हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एसआईआर इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं। देखो, जो हमारे पास एसआईआर इफेक्ट है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम बात करेंगे कि एसआईआर इफेक्ट होता क्या है, इट इनहिबिट्स द रेजोनेंस बाय डिस्टॉर्टिंग द प्लेनरिटी ऑफ द ग्रुप दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? देखो, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए। एक तो मैंने नॉर्मल सा नाइट्रोबेंजीन लिया है और दूसरा मैंने क्या लिया है, नाइट्रोबेंजीन जिसको मैंने ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे क्या रखा है, मिथाइल ग्रुप। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा कि इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या चीज़ है, यानी कि इनहिबिशन कैसे होती है, रेजोनेंस कैसे स्टॉप करती है ड्यू टू व्हाट, किसी भी स्टीरिक या बल्कि ग्रुप लगने की वजह से। जैसे ही कोई बल्कि ग्रुप लगता है तो रेजोनेंस कैसे रुक जाती है, रेजोनेंस कैसे काम करना छोड़ देती है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है ड्यू टू व्हाट, माइनस एम इफेक्ट, जो कि हमें पता है, हमें ऑलरेडी रेजोनेंस में हमने सीखा है, मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने अच्छे से सीखा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड में क्या है, जैसे ही CH3 मैंने अटैच कर दिया तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो NO2 ग्रुप जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा था, अब ये रेजोनेंस करना बंद कर रहा है। व्हाई? क्योंकि NO2 ग्रुप इस वाले ऑर्थो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके साथ क्या दिखा रहा है, रिपल्शंस। अब इन रिपल्शंस की वजह से देखो, ये वाला ग्रुप भी रोटेट कर सकता है और ये वाला ग्रुप भी रोटेट कर सकता है। हमने क्या कहा, हमें देखना है कि रेजोनेंस स्टॉप कैसे होगी। तो देखो, जो कि हमारे पास NO2 ग्रुप ये क्या शो कर रहा था, माइनस एम, यानी कि ये रेजोनेंस शो कर रहा था। अब रोटेशन होने की वजह से ये क्या अपनी प्लेनरिटी को लूज कर रहा है, यानी कि ये दूसरे प्लेन में चला जाता है। अब अगर ये बेंजीन के दूसरे प्लेन में चला गया, जिस प्लेन में बेंजीन है उस प्लेन से, उस प्लेन को छोड़ के दूसरे प्लेन में चला जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये अब अवेलेबल नहीं होंगे यहाँ पे जाने के लिए रेजोनेंस में, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या थे, ये हमारे पास बल्कि ग्रुप था। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि जो हमारे पास CH3 ग्रुप है ये भी रोटेट कर सकता था। अब इसने रोटेट क्यों नहीं किया, या इसके रोटेशन से फर्क क्यों नहीं आई, इसी ग्रुप ने रोटेट क्यों नहीं किया और यहाँ पे इसने रेजोनेंस शो क्यों नहीं की। देखो, जो हमारे पास CH3 ग्रुप है, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर, तो हम ऐसे कुछ देख सकते हैं इसको। जो हमारे पास CH3 है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा NO2। तो देखो, रिपल्शंस तो जब भी कोई भी ग्रुप इप्सो पोजीशन पे लगा होगा और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी बल्कि ग्रुप होगा तो वहां पे क्या लगेगा, SIR इफेक्ट। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब अगर दो ग्रुप्स होंगे दो साइड से तब तो ज्यादा ही लगने वाला है। अब सवाल है CH3, CH3 रोटेशन, CH3 के रोटेशन से NO2 क्यों नहीं रुका और इसने रेजोनेंस शो क्यों नहीं की। देखो, जो चीज़ है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में इसके जो एटम्स है वो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है कि नहीं? अब क्या होगा, जैसे ही इन दोनों में रिपल्शंस होंगे तो ये ग्रुप भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला एटम यहाँ पे आएगा, ये वाला एटम यहाँ पे आएगा और ये वाला एटम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। विद द रिजल्ट जो हमारे पास कंपाउंड मिलेगा आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन भी हमें वापस वही कंपाउंड मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसके रोटेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिपल्शन तो दोनों में होगी, ये भी रोटेट करेगा ये भी रोटेट करेगा। इसके रोटेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके रोटेशन से हमें फर्क पड़ने वाला है क्योंकि जैसे ही रोटेट करेगा तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा और जैसे ही हमारे पास NO2 ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। जैसे ही रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज व्हाट, resonance is inhibited by a bulky group adjacent to it। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये SIR इफेक्ट कहाँ कहाँ पे लगेगा। देखो, मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी बल्की ग्रुप, एट लीस्ट दो बल्की ग्रुप होने चाहिए, एट लीस्ट 2 bulky groups should be
व्हाट, एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मीन्स अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, अगर ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इस वाली पोजीशन को हम इप्सो पोजीशन कहते हैं और ये वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप होने चाहिए व्हाट, बल्कि। दोनों ग्रुप्स G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू व्हाट, बल्कि। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, क्या, SIR इफेक्ट, कोई भी कंपाउंड SIR इफेक्ट शो करने। अब देखो जो हमारे पास, इससे, इन एग्जाम्पल से आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से ग्रुप्स बल्कि है, कौन कौन से ग्रुप्स बल्कि नहीं है। पहली बात, जो हमारे पास एसिड वाला ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप ये भी बल्कि है और CH3 ग्रुप ये भी बल्कि है। इनमें क्या होगी, रिपल्शंस होंगी, और जैसे ही रिपल्शंस होंगे तो हमारे पास, अगर हमें देखना होगा कि रेजोनेंस इनहिबिट होगी या नहीं होगी, एग्जैक्टली रेजोनेंस इनहिबिट होगी। कैसे होगी, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये कुछ ऐसे है। अब ये क्या कर रहा था, शो रेजोनेंस कर रहा था नॉर्मल। अगर हम CH3 के एब्सेंस में देखेंगे तो नॉर्मली क्या कर रहा था, ये रेजोनेंस कर रहा था, शो कैसे, ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही CH3 ग्रुप लग रहा है, अब जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही CH3 ग्रुप लगेगा तो ये वाला ग्रुप क्या चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अब जैसे ही ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो हमारे पास, जैसे ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसने क्या किया, इसने रेजोनेंस शो करना बंद किया। ठीक है, अब जैसे ही इसने रेजोनेंस बंद करना शो किया, अब जो ये ग्रुप है ये काम करेगा इस ग्रुप के लिए क्या, एज -I, या हम ऐसे कह सकते हैं ये वाला ग्रुप भी इस ग्रुप के लिए क्या करेगा। अगर ये इससे पहले क्या कर रहा था, शो -M इफेक्ट, अब जैसे ही रोटेशन हो गया आफ्टर व्हाट, SIR इफेक्ट, तो अब क्या करेगा ये काम, सिर्फ -I का। ठीक है, ऐसे समझना है चीज़ों को। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन किन कंपाउंड्स में लगेगा, फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस। अब ये इसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ इतना आइडिया देने वाला हूँ यहाँ पे कि किस किस में SIR इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं। देखो जो हमारे पास COOR ग्रुप है, COR ग्रुप है एस्टर वाला ग्रुप। अब जो एस्टर वाला ग्रुप है ये भी बल्कियर है। अब यहाँ पे इसके दो दो बल्कियर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, SIR इफेक्ट शो। ठीक है, एग्जामिनर कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो व्हाट, SIR इफेक्ट। तो आपको क्या देखना है, एडजेसेंट ग्रुप्स क्या होने चाहिए, बल्कि। एट लीस्ट दो ग्रुप्स होने चाहिए जो एडजेसेंट होंगे, वो बल्कि होने चाहिए, तो वो क्या दिखाएंगे, SIR इफेक्ट। अब मैं बात करूंगा थर्ड कंपाउंड की। यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है और आयोडीन। देखो आयोडीन और CH3, इनकी जो बल्कीनेस है ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये क्या कर सकता है, रिपल्शंस दिखा सकता है। विद द रिजल्ट हमारे पास इसमें भी क्या लगने वाला है, SIR इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम NH2 की। अब यहाँ पे NH2 देखो, दो बल्कियर ग्रुप से इसके एडजेसेंट में, लेकिन जो NH2 है ये होता है स्मॉलर। ठीक है, NH2 स्मॉलर होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शंस नहीं होंगी। अगर यहाँ पे रिपल्शंस नहीं होंगे तो SIR इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है SIP, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट सेकंड। उसमें हमने देखा था जो हमारे पास एनलीन टाइप कंपाउंड्स होते हैं, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा होगा उसके, तो वो क्या करे, कोई भी बल्कि ग्रुप अगर होगा क्या ऑर्थो पोजीशन पे, वहां पे क्या शो कर रहा है, वहां पे क्या होता है, SIP इफेक्ट लग। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, SIP, SIR नहीं लगेगा, SIP लगेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो NH2 है, OH है, यहाँ से भी OH है। जो हमारे पास OH है, NH2 है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ये क्या होते हैं, स्मॉलर ग्रुप्स। अब स्मॉलर ग्रुप्स की वजह से ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, ना ये SIP शो करेंगे, ना ये SIR शो करेंगे। तो ये दोनों में से कोई भी इफेक्ट ये वाले ग्रुप्स शो नहीं करेंगे। विद द रिजल्ट हमारे पास इसमें ना SIR लगता है ना SIP लगता है। फाइन, अब बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की। देखो ये हमारे पास है नाइट्रोजन है और इसमें क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स है और क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ। देखो क्योंकि दोनों ग्रुप्स बल्कि है,
दोनों ग्रुप्स बल्कि है तो SIR कंफर्म लगेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे SIP लगेगा या नहीं लगेगा, देखो SIP नहीं लगेगा क्योंकि NH2 नहीं है हमारे पास, एक दोनों ग्रुप बल्कि है तो SIR लगेगा। अगर एटलीस्ट एक छोटा होता तो हम देख सकते थे SIP। ठीक है, अब जो SIP है वो सिर्फ मोस्ट ऑफ द केसेस एनिलीन सिस्टम्स में देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, बाकियों में भी लगेगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ पे लगता है, मोस्ट ऑफ द केसेस लगता है एनिलीन सिस्टम्स में हम देखते हैं। ठीक है, फाइन। अब आते हैं हम एक और एग्जांपल। देखो जो हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी NMe2 लगा है। अब क्या है, दो बल्कि ग्रुप से, अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, ज़्यादा SIR इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट कंफर्म है। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है लेकिन एडजेसेंट में क्या है, एडजेसेंट में दो हाइड्रोजन है, जो हमारे पास मिथाइल से ये मेटा टू NO2 है, तो इनका इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, तो इनका बल्कियरनेस यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। तो हमें क्या कंसिडर करना, जो एडजेसेंट में हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो आयोडीन है और क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बल्कियर। तो यहाँ पे क्या होंगे, तीन तीन CH3 ग्रुप्स होंगे, तो ज़्यादा बल्कियर होने की वजह से इनमें ज़्यादा रिपल्शंस होंगे, तो यहाँ पे भी क्या लगने वाला है, SIR इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, NMe2 है और दो ब्रोमीन ग्रुप्स है, तो ब्रोमीन भी बिगर साइज का होता है, तो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे NH2 मैंने आपको पहले ही बताया था NH2 बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू आयोडीन NO2 ग्रुप्स, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे पास ये वाला ग्रुप, देखो NH2 है, अब ऑर्थो पोजिशन पे क्या लगे हुए हैं, दो बल्कियर ग्रुप्स है। अब यहाँ पे SIR तो नहीं लगेगा क्योंकि NH2 छोटा है, एडजेसेंट ग्रुप्स एटलीस्ट दो एडजेसेंट ग्रुप्स वो क्या होने चाहिए, बल्कियर, तो यहाँ पे लगेगा SIP। मैंने आपको इससे पहले भी जब मैंने SIP बोला था, SIP इफेक्ट मैंने आपको एक अच्छी चीज़ सिखाई थी, वो ये कि SIP इफेक्ट से क्या होती है, जो हमारे पास बेसिसिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज। अब जहाँ पे ऐसा, अगर यहाँ पे SIR इफेक्ट लगता तो SIR इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी इन क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो यहाँ पे भी ना SIR लगेगा ना ही SIP लगेगा। ठीक है, ना SIR लगेगा ना SIP लगेगा। SIR क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि SIR के लिए कंडीशन है कि दोनों एडजेसेंट ग्रुप्स क्या होने चाहिए, बल्कि, और SIP के लिए कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप बल्कि होगा, एक ग्रुप क्या होना चाहिए, बल्कि, एटलीस्ट एक ग्रुप होना चाहिए व्हाट, बल्कि। और SIP में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि SIP हम मोस्टली कहाँ पे देखते हैं, एनिलीन टाइप सिस्टम्स में, क्योंकि यहाँ पे NH2 के बदले क्या है, NMe2 ग्रुप है, तो यहाँ पे हम SIP नहीं देखेंगे। फाइन, अब अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ड्यूटेरियम, जिनका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे भी SIR नहीं लगेगा और SIP भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनसे आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ SIR ऑन व्हाट, एसिडिटी। अगर हम बात करेंगे, मैं एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे कंक्लूड करने वाला हूँ, जो हमारे पास SIR इफेक्ट होता है, SIR इफेक्ट increases the acidity of the compound, acidity of the molecule या compound लिख सकते हो। कैसे, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, अगर मैं नॉर्मली बेंजोइक एसिड लूँगा और उसका कंपैरिजन मैं यहाँ पे करूँगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के साथ, मैंने आपको बताया था ऑर्थो इफेक्ट में पहले ही, अगर जैसे ही हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर बेंजोइक एसिड होगा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होगी तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उसके उसके हिसाब से हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, ऑर्थो वाले सब्स्टिट्यूटेड
कि ज़्यादा होगी एसिडिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। रीज़न यही था, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे स्टेबलाइज हो रही थी। देखो अगर मैं आपको फिर से बताऊँ, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है, जो स्पीशीज जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है नॉर्मली। क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये वाला एसिड स्ट्रांग है। अब इसके लिए रीज़न यही था, जैसे ही हम इसको डीप्रोटोनेशन करवा रहे थे, डीप्रोटोनेशन के बाद जो हमारे पास ये बल्कि दो ग्रुप्स थे, इनमें क्या हो रहा था, रिपल्शंस हो रहे थे, और जो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप था, ये क्या आ रहा था, आउट ऑफ द प्लेन। और आउट ऑफ द प्लेन की वजह से ये रिंग रेजोनेंस नहीं दिखा रही थी, क्योंकि हमें पता था ये प्लस एच, ये प्लस एच भी शो कर रहा था, प्लस आई भी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की तरफ शो करेगा, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और डिस्टेबलाइज करता इस नेगेटिव चार्ज को। अब क्योंकि रोटेशन की वजह से ये वाला ग्रुप दूसरे प्लेन में चला गया, और ये वाला जो हमारे पास ये ग्रुप है, अभी सिर्फ क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो। ठीक है, क्योंकि sp2 कार्बन है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, प्लस एम शो। प्लस एम की वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो रही थी, और कंजुगेट बेस क्या हो रही थी, लेस स्टेबल। माइनस आई इफेक्ट की वजह से कंजुगेट बेस क्या हो रही थी, स्टेबलाइज। और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इन रेजोनेंस इनहिबिट होने की वजह से क्या हो गया, एसिडिटी हो गई इंक्रीज। तो SIR इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन जनरल, अगर हम इन जनरल बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, जितना ज्यादा SIR इफेक्ट होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी। वो कैसे, आप यहाँ पे लिखो, मोर SIR मोर एसिडिटी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है जिसके ऑर्थो पे लगा हुआ है ब्रोमीन, और यहाँ पे ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बल्कियर ग्रुप से ज़्यादा रिपल्शंस होंगे। ज़्यादा रिपल्शंस होंगे तो ये जल्दी रोटेट करेगा, ये जल्दी रोटेट करेगा तो ये माइनस आई जल्दी शो करेगा, और जैसे ये माइनस आई जल्दी शो करेगा तो स्टेबलाइज कंजुगेट बेस हो जाएगी जल्दी स्टेबलाइज। विद द रिजल्ट ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा कंक्लूजन था इसका। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ ऐसे होगा, मिथाइल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे एसिडिटी कुछ ऐसे होगी, क्योंकि इथाइल ग्रुप क्या है, बल्कियर देन व्हाट, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे भी हम क्या कर सकते थे, इसकी एसिडिटी को कंपेयर। अब हम देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है SIR इफेक्ट की, वो हम देखेंगे बेसिसिटी में। दैट्स इफेक्ट ऑफ SIR इफेक्ट ऑन व्हाट, बेसिसिटी। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ SIR ऑन बेसिसिटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, SIP इफेक्ट। जिसे नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वो देख सकते हो। तो SIP में हमने बताया था, ड्यू टू SIP बेसिसिटी क्या हो रही है, बेसिसिटी हो रही थी डिक्रीज। क्यों हो रही थी डिक्रीज, क्योंकि जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बन रहा था, वहाँ पे क्या हो रही थी, रिपल्शंस, और रिपल्शंस वाज द कॉज ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग बेसिसिटी। क्योंकि जैसे ही कॉन्जुगेट एसिड अगर हमारे पास स्टेबल नहीं होगा, तो प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगी, तो प्रोटोनेशन इजीली नहीं होगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे जो SIR इफेक्ट है, SIR इफेक्ट का बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो। अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, पहले हम देखेंगे क्या इस मॉलिक्यूल में SIR इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। देखो, मैंने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिया है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये वाला मॉलिक्यूल।
अगर मैं बात करूं क्या इन दोनों में SIR इफेक्ट किस में लगेगा, ठीक है। देखो जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है, दो बल्कियर ग्रुप्स है, एक तो NMe2 बल्कियर और CH3 बल्कियर है। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप्स बल्कियर होने की वजह से SIR इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप बल्कियर है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ना SIP लगेगा ना SIR लगेगा। अब हम देखेंगे कि बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा। देखो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही रिपल्शंस होंगे, जैसे ही क्या होंगे, जैसे ही रिपल्शंस होंगे, तो रिपल्शन से क्या होगा, ये ग्रुप क्या जाएगा। देखो CH3 जैसे ही रोटेट करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम क्या लेते हैं, स्फेरिकल। वाई स्फेरिकल, क्योंकि हाइड्रोजन्स हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, हाइड्रोजन्स हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये रोटेट करेगा, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे, वापस हमें वही देखने को मिलेगा, तो इसकी रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये रोटेशन करेगा, तो ये क्या जाएगा, ये जाएंगे ये वाली लोन पेयर नाइट्रोजन पे, हम अगर ऐसे दिखाएंगे तो ये वाला ग्रुप क्या जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ व्हाट, बेंजीन रिंग। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज हो रही है इस बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। वाई, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में, अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास NMe2 ग्रुप है वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया, अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आएगी। अब क्योंकि रेजोनेंस में नहीं आएगी, तो ये लोन पेयर जो हमारे पास है ये क्या रहेगी, लोकलाइज्ड। अब क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो हम ये कह सकते हैं रिपल्शंस की वजह से लोन पेयर होती है व्हाट, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होने की वजह से हमारे पास जो बेसिसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हम ऐसे इन जनरल बात कर सकते हैं SIR इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू SIR इफेक्ट बेसिसिटी भी क्या हो रही है, इन जनरल हम कह सकते हैं बेसिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि जैसे ही SIR इफेक्ट लगेगा, इन दो ग्रुप्स में होंगी रिपल्शंस, रिपल्शंस की वजह से ये वाला ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चले जाने की वजह से हमारे पास जो लोन पेयर है वो लोकलाइज रहेगी, क्योंकि अब वो रेजोनेंस में नहीं आएगी, यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगी, तो इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे लोकलाइज रहेगी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहा होगा कि जब हम SIP इफेक्ट बताते थे, जैसे ही वहाँ पे क्या हो रही थी, प्रोटोनेशन। देखो कंफ्यूजन ये हो सकता है, जैसे ही वहां पे प्रोटोनेशन हो रही थी, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड था वो क्या हो रहा था, डिस्टेबलाइज हो रहा था ड्यू टू दिस इफेक्ट। तो जिसकी वजह से वहाँ पे वापस डीप्रोटोनेशन हो रही थी और हमारे पास यही मॉलिक्यूल वापस मिल रहा था, इसकी वजह से जो इसकी बेसिसिटी थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज। क्योंकि ये प्रोटोनेशन जो प्रोटोनेशन इजीली नहीं करवाएगा, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम। तो क्योंकि यहाँ पे अगर लोन पेयर लोकलाइज रहेगी, तो ये बेसिक कैरेक्टर्स का इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन जल्दी होगी। अगर प्रोटोनेशन जल्दी होगी, ये सवाल आ सकता है, प्रोटोनेशन जल्दी होने की वजह से यहाँ पे भी कुछ हमारे पास ऐसे मिल सकता है, हमारे पास कुछ ऐसे मिलेगा, कंपाउंड कुछ ऐसे मिल सकता है। क्या इन दोनों ग्रुप्स में रिपल्शंस नहीं होगी कॉन्जुगेट एसिड में, ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है, देखो रिपल्शंस नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है ये ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेन चला गया है, तो इसका प्लेन और इसका प्लेन अलग होगा, ठीक है। अब जब प्लेन ही अलग है, तो रिपल्शंस क्या होंगे, मिनिमाइज्ड। रिपल्शंस आर व्हाट, मिनिमाइज्ड, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। नॉर्मली कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन मत हुआ होगा, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर हम बात करेंगे पहले कंपाउंड की, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रुप्स जो एडजेसेंट है वो बल्कियर है, बल्कियर होने की वजह से रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस होने की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और ये लोन पेयर जो हमारे पास क्या होगी, इजीली अवेलेबल होगी, क्योंकि लोन पेयर क्या होगी, लोकलाइज्ड,
localized due to the rotation, which implies it's what more basic। अगर हम बात करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लोन पेयर है। देखो पहली बात, यहाँ पे क्या लगेगा, SiP इफेक्ट लगेगा। एनालीन टाइप कंपाउंड है और एडजेसेंट में बल्कियर ग्रुप से, तो क्या लगने वाला है, SiP। जैसे SiP लगा तो कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो ये बेस क्या होने वाली है, वीक बेस। फाइन। अब ये वीक होगी एज कंपेयर टू दिस वन। और एक बात है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक और स्टेबलाइजिंग फेनामेना है। अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है इसके साथ, और हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको कहीं पे भी 6 मेंबर रिंग दिखेगी, बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे पास ये हाइड्रोजन्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोटेशन को क्या, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्ट। अब जब रोटेशन ही नहीं होगी, तो यहाँ पे नो SiR इफेक्ट विल बी व्हाट ऑब्जर्व। नॉर्मली अगर हम देखेंगे, क्योंकि एनिलीन टाइप कंपाउंड है, तो पहले ही हमने SiP ऑन द बेस ऑफ SiP इफेक्ट इसको क्या किया, नेग्लेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे भी हमारे पास कुछ कंपाउंड है जहाँ पे SiP भी होता है, SiR भी होता है। ऐसे भी कुछ कंपाउंड है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अगर हम ये वाली एग्जाम्पल देखेंगे, तो दोनों में एडजेसेंट ग्रुप्स क्या है, बल्कियर है, तो यहाँ पे भी SiR लगने वाला है, यहाँ पे भी बल्कियर ग्रुप्स है, तो यहाँ पे भी क्या लगने वाला है, SiR। तो पहली बात, दोनों में SiR लगेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा SiR लगने वाला है अगर हम देखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही रोटेशन होगी, अब रोटेशन की वजह से हमारे पास लोन पेयर जो है वो लोकलाइज रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास CH3 ग्रुप्स है, मैंने आपको बताया था वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं। तो जैसे ही लोन पेयर, जैसे ही प्रोटोनेशन होगी हमारे पास, तो हम कुछ इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़े से रिपल्शंस होते हैं। इट्स बिलीव्ड दैट सम रिपल्शंस आर देयर, एंड जिसकी वजह से इस कंपाउंड में SiP भी लगता है, SiR फॉलोड बाय SiP। अब क्योंकि SiP लगा इसमें, तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी कम होती है। इसके यहाँ पे सिर्फ लगता है ओनली SiR इज ऑब्जर्व। अब अगर सिर्फ SiR लगा तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल था जहाँ पे क्या लग रहे थे, दोनों SiR भी SiP भी। फाइन, आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है विच इंडिकेट विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक। देखो अगर हम बात करेंगे एसिडिटी की, तो एसिडिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब जितनी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एडजेसेंट ग्रुप्स जो है हमारे पास, दो एडजेसेंट ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप स्मॉल रहे, तो यहाँ पे SiR इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये वाला बल्कियर ग्रुप है, इसके भी एडजेसेंट में क्या है, एडजेसेंट में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी SiR इफेक्ट नहीं लगने वाला। तो इस वाले कंपाउंड में जो हमारे पास SiR इफेक्ट नहीं लगेगा। अब देखेंगे क्या इसमें SiR इफेक्ट लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पे बल्की ग्रुप्स है,
यहाँ पे क्या लगने वाला है, रिपल्शंस लगेंगे। रिपल्शंस होने की वजह से ये हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन जब ये चला जाएगा तो ये रेजोनेंस यहाँ से शो नहीं करेगा। अब जब ये रेजोनेंस ही शो नहीं करेगा तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ओनली व्हाट, माइनस आई। और अगर हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस एम। अब अगर माइनस एम लगेगा, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होगी इसकी वो क्या होगी, माइनस एम की वजह से जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो क्या होगी, स्टेबलाइज। वो कुछ ऐसे होगी, स्टेबलाइज। ठीक है, माइनस एम। यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई। और हमें पता है माइनस एम होता है इंडक्ट इफेक्ट से ज़्यादा। तो यहाँ पे SIR इफेक्ट लगने की वजह से इस ग्रुप का जो यहाँ पे माइनस एम शो करता, यहाँ पे कर रहा है इंडक्ट इफेक्ट शो, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस उतनी स्टेबल नहीं होगी। तो SIR इफेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज एसिडिटी। मैंने आपको बताया था जनरली जो हमारे पास SIR इफेक्ट है वो क्या करता है, इंक्रीज एसिडिटी जनरली, लेकिन मैंने जनरली बोला, इन जनरल। अब कुछ एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास ऐसी जहाँ पे क्या करता है SIR इफेक्ट, ये एसिडिटी को डिक्रीज भी करेगा। अब डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कौन कौन से इफेक्ट्स वहाँ पे डोमिनेट करेंगे, क्या क्या लगेगा वहाँ पे, तो हमें वो चीज़ें भी देखनी है। तो यहाँ पे क्या था, ड्यू टू SIR इफेक्ट, तो यहाँ पे रिपल्शंस होंगे तो ये ग्रुप रोटेट करेगा। रोटेट करने की वजह से ये सिर्फ ये ग्रुप माइनस आई दिखाएगा। माइनस आई की वजह से ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन रही है, ये ज़्यादा स्टेबल बन रही है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रही है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू माइनस आई, माइनस एम। तो म्यूसोमेरिक इफेक्ट इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करा है, ड्यू टू विच दिस एसिड इज व्हाट, मोर एसिडिक देन दिस। फाइन। अब क्वेश्चन है, प्रोटोनेशन इज मोर फेवरेबल फॉर, यानी कि हमें बतानी है यहाँ पे बेसिसिटी। जितनी ज़्यादा जहाँ पे लोन पेयर डोनेट होगी वहीं पे तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी। अब अगर हम बात करेंगे, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम बात करेंगे साइनाइड ग्रुप की, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 इसकी, sp सॉरी, और यहाँ पे क्या है NO2 की sp2। अब इनका प्लेन, ये भी प्लेन, ये sp2 है तो प्लेनर होगा, तो ये क्या करेंगे, शेयर एक ही प्लेन। तो यहाँ पे क्या होने वाली है, रिपल्शंस की वजह से SIR इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब अगर SIR इफेक्ट लगेगा तो ये ग्रुप क्या करेगा, रोटेट करने की वजह से अगर ये माइनस एम शो करता था NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो। अब अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये इस लोन पेयर को अपनी तरह उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा जितना कि ये वाला खींचेगा। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस होगी। अब अगर रेजोनेंस होगी तो ये क्या करेगा, माइनस एम शो करेगा, तो ये लोन पेयर उतनी अवेलेबल नहीं होगी। अब अगर उतनी अवेलेबल नहीं होगी तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, कम। अब जैसे ही बेसिक करेक्टर कम होगा तो हम ये कह सकते हैं इस वाले कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लग रहा था, तो लोन पेयर क्या होगी, थोड़ी सी अवेलेबल होगी। यहाँ पे लोन पेयर क्या होगी, लेस अवेलेबल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेसिक ऑर्डर कुछ ऐसा है। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई है ऑन व्हाट, SIR इफेक्ट। अब तक तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए हैं। आपको सिर्फ देखना है, अगर हमारे पास SIR इफेक्ट की जो ट्रिक अगर मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक यही है कि आपको सिर्फ देखना है, अगर हमारे पास एडजेसेंट ग्रुप्स both should be what, both should be bulky, दोनों बल्कि होंगे तो क्या लगेगा, SIR इफेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखो, इसमें आपको बताना है विच मॉलिक्यूल विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल इजीली। तो हमें देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही तो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे।
तो अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे भी हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स है और एडजेसेंट में हमारे पास ये ग्रुप है जो कि बल्कि है। तो यहाँ पे क्या है, रिपल्शंस होंगे तो SIR इफेक्ट लगेगा, SIR इफेक्ट लगेगा तो ये रोटेट करेगा। इट मीन्स जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी। रेजोनेंस इज व्हाट, ड्यू टू SIR इफेक्ट रेजोनेंस इज व्हाट, इनहिबिटेड। अब रेजोनेंस नहीं होगी तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। अब अगर माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो हमारे पास इस रिंग की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज फिलहाल के लिए। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स है, बल्कियर है, तो अगर बल्कियर ग्रुप से तो यहाँ पे क्या लगेगा, SIR इफेक्ट लगेगा। SIR इफेक्ट लगेगा तो क्या हो जाएगी, रोटेशन। बट एक चीज है, देखो अगर हम बात करेंगे मिथाइल ग्रुप की, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए सफेयर, क्योंकि एट लीस्ट अगर रोटेशन होगी, एट लीस्ट एक प्रोटॉन तो प्लेन ऑफ द रिंग में जरूर होगा। अगर हम ये वाला प्लेन करेंगे कंसिडर तो एक एक प्रोटॉन रोटेशन के बाद भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो विच मीन्स ये प्लस एच शो करेगा। ये क्या कर रहा था, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि sp2 कार्बन है ये करेगा माइनस आई इफेक्ट शो, माइनस आई इफेक्ट शो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, प्लस एच करेगा शो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाली रिंग में। तो ये हमारे पास अगर हम बताएंगे व्हाट रेट ऑफ, अगर हम ये ए है ये बी है तो रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी ग्रेटर फॉर बी देन ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी किस इफेक्ट का हमने देखा, SIR इफेक्ट की एप्लीकेशन देखी। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन हम बता सकते, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज को उतना होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जितना कार्बन आयन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बन आयन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप, बाकी सब तो सेम है। अब हमें इन्हीं दोनों का इफेक्ट देखना है। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास NO2 ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर NO2 का ज़्यादा होता है साइनाइड से, क्योंकि NO2 में क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, -m, और ये क्या शो करता है, ये भी -m शो करता है लेकिन कम करता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें पता है बल्कियर ग्रुप्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, SIR इफेक्ट, जिसकी वजह से ये रोटेट कर जाएगा और आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और ये -m के बजाय क्या शो करेगा, -I। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो यही प्लेन में रहेगा, तो -m शो करेगा। अगर ये -m शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिस्पर्स होगी, और ये कार्बन आयन क्या हो जाएगा, कार्बन आयन इज व्हाट, स्टेबलाइज्ड। तो ऐसे भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइन। तो यहाँ पे मैं जितने टाइप्स बन रहे हो उतने में बना रहा हूँ और आपको सारे डाउट्स क्या कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे हमें बताना है विच कंपाउंड विल हैव मोर CN बॉन्ड लेंथ। CN बॉन्ड लेंथ हमें ये वाली बॉन्ड लेंथ कंसिडर करनी है। ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या ये वाली। अगर हम देखेंगे, जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, SIR इफेक्ट। अब जैसे ही SIR इफेक्ट लगेगा तो हमारे पास ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, रोटेट, और जैसे ही रोटेट करेगा तो ये लोन पेयर क्या होगी, इजीली डोनेट। अब अगर ये इजीली डोनेट होगी तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। अब जब ये नहीं यहाँ पे नहीं आएगी तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि
कोई बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये लोन पेयर इजीली डोनेट होगी। जब ये इजीली डोनेट होगी, हमारे पास इस मॉलिक्यूल में क्या आएगा, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब हमें पता है जितनी ज़्यादा और ये बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना क्या होगा, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो हमारे पास एक ही यहाँ पे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ एक ही बॉन्ड लेंथ ऑफ ए इज व्हाट ग्रेटर देन बी। और अगर हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बी इज व्हाट ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ऐसे भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है SIR इफेक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। देखो इस चीज को हम ऐसे भी बता सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे देखें, पहले आप देखो सेम चीजें कहाँ पे है। अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास ये वाले ग्रुप से, देखो मिथाइल ग्रुप्स तो हर जगह लगे हुए, तो ये तो सब कुछ है सेम। यहाँ पे कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये वाला ग्रुप। अब ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम बात करेंगे और SIR इफेक्ट की, क्योंकि बल्कियर ग्रुप से एडजेसेंट में, तो सब में क्या लगने वाला है, SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट सब में प्रेजेंट है। अब हमें देखना है, देखो ऑन द बेस ऑफ SIR इफेक्ट वी कुड नॉट व्हाट, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं SIR इफेक्ट के बेसिस पे। तो हमें पता है SIR इफेक्ट की वजह से अगर हम बताएंगे इस वाले ग्रुप का, ये तो रोटेट करेगा क्योंकि ये स्फेरिकल होता है। एट लीस्ट एक H तो आएगा प्लेन में जो कि क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो। हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की वजह से हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज बाय व्हाट, प्लस H इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी SIR इफेक्ट लग रहा है, तो ये भी रोटेट करेगा। तो रोटेट करने की वजह से नॉर्मली ये OCH3 प्लस M शो करता, अब ये रोटेट होने की वजह से प्लस M शो नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, ओनली माइनस I इफेक्ट शो करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। और यहाँ पे भी क्या हमारे पास यही फंडा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नॉर्मली ये -M शो करता है, तो ये अगर -M शो करता तो ये इसको ज़्यादा ही डिस्टेबलाइज करता। अब यहाँ पे क्योंकि SIR इफेक्ट लग रहा है, तो -M नहीं कर रहा है, -I इफेक्ट शो कर रहा है। और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारे पास नाइट्रो NO2 ग्रुप होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो अगर हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो वो हमारे पास कुछ ऐसे होगी। फाइन, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। जितने भी टाइप्स हो सके मैंने वो बना दिए आपके लिए, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो। देखो अगर हम बात करेंगे अब SIR इफेक्ट की, हमें पता है, हमने देखा कि जो SIR इफेक्ट है वो लगता है जब हमारे पास दोनों ग्रुप्स एडजेसेंट होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, बल्कि ये हमारे पास SIR इफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन थी। और अगर हमें देखना था SIR कहाँ लगेगा और SIP कहाँ लगेगा, जब हमारे पास दोनों ग्रुप्स एडजेसेंट में क्या लगे होंगे, बल्कि होंगे, तो वहाँ पे SIR लगेगा। और SIP मोस्ट ऑफ द केसेस एनालिन टाइप कंपाउंड्स में देखा जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था, एक ग्रुप बल्कि और होता था, तो एक ग्रुप के बल्कि होने की वजह से हम उसमें क्या लगाते थे, SIP इफेक्ट। और SIR इफेक्ट में हमने देखा जनरल केसेस, जिसमें हमने बताया कि SIR इफेक्ट की वजह से एसिडिटी क्या होती थी, इंक्रीज। कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड्स थे जिनकी एसिडिटी डिक्रीज कर रही थी, जो कि हमारे पास थे एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स। क्योंकि जो हमारे पास बेंजोइक एसिड टाइप कंपाउंड्स है, वहाँ पे क्या लगता है, ऑर्थो इफेक्ट भी लगता है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हम क्या कहते हैं, इनकी एसिडिटी इंक्रीज करती है ड्यू टू व्हाट, SIR इफेक्ट। और इसमें इसको हम क्या कहते थे, ऑर्थो इफेक्ट, और वो वही लगता था बेंजोइक एसिड टाइप कंपाउंड्स में। और कुछ
हमने एग्जांपल्स ऐसे भी देखे जहाँ पे एसिडिटी एसआईआर इफेक्ट की वजह से एसिडिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और बेसिसिटी में हमने जितने भी केसेस देखे, हमने क्या देखा कि एसआईआर इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास बेसिसिटी है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज, क्योंकि जो हमारे पास लोन पेयर थी वो क्या हो रही थी, लोकलाइज रहती थी। तो आई होप इतना काफ़ी रहेगा एसआईआर इफेक्ट के लिए। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको कंफ्यूजन। वैसे अम, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।